तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अर्पित प्रकाश और मैं आज बताने वाला हूँ आपको एक स्टोरी जिसको रस्किन बॉन्ड ने लिखा है और इस स्टोरी का नाम है अ लॉन्ग वॉक विद ग्रैनी। सो द स्टोरी बिगिंस विद ग्रैनी कुड हियर द डिस्टेंट रोर ऑफ द रिवर एंड स्मेल द पाइन needles beneath her feet। इसका मतलब है कि जो ग्रैनी है, मतलब एक बच्चा है, उसका एक ग्रैनी है, वो जैसे कि बहुत दूर से आवाज़ सुन सकती है रिवर का, और उसके नीचे जो पाइन निडल्स है उसके पैर के नीचे वो फील कर सकती है। एंड फील द प्रेजेंस ऑफ अर ग्रैंडसन मनी। मीन्स इसका एक ग्रैंडसन है, मनी, और उसका वो प्रेजेंस फील कर सकती है। बट शी कुडेंट सी द रिवर और द ट्रीज एंड ऑफ हर ग्रैंडसन। She could only make out his fuzzy hair। तो उसका मतलब है कि वो ट्रीज, रिवर से सब देख नहीं सकती, ना कि वो अपना ग्रैंडसन को देख सकती है, लेकिन वो उसका फजी हेयर को बनाती है। एंड सम टाइम व्हेन ही वॉज वेरी क्लोज his blackberry eyes and the gleam of his teeth when he smiled। और जब वो उसके बहुत पास होता है तो उसका ब्लैकबेरी आइज और जो उसका वाइट टीथ है उसको वो देख सकती है। ग्रैनी वोर अ पेयर ऑफ ओल्ड ग्लासेस। जो ग्रैनी है वो ओल्ड ग्लासेस पहनती है। शी हैड बिन वेयरिंग देम वेल फ्रॉम 10 years। और वो उसे 10 साल से पहन रही है। मतलब ये ग्रैनी थोड़ी, उनका आँख खराब है तो वो 10 साल से पहन रही है। बट हर आइज हैड ग्रोन स्टर्ली वीकर। लेकिन उनका जो आँख है वो थोड़ा खराब हो गया, वीक हो गया है। एंड द ग्लासेस हैड ग्रोन ओल्डर। और जो ग्लासेस है वो भी पुराने हो गए हैं। एंड वे नाउ स्क्रैच एंड स्पॉटेड। अब वो स्क्रैच हो गए पूरा और स्पॉटेड हो गए, मतलब धब्बा वब्बा पड़ गया, स्क्रैच हो गया, इतना पुराना हो गया तो। एंड देयर वॉज वेरी लिटिल शी कुड सी थ्रू देम। और उसके द्वारा वो बहुत कम देख सकती है। अगर आपके पास भी कोई ख़राब चश्मा या कुछ भी होगा तो उसके द्वारा बहुत कम दिखेगा, और ग्रैनी का तो आँख भी ख़राब था तो उनको तो और अच्छे से नहीं दिखेगा। स्टिल दे वे आर बेटर देन नथिंग। लेकिन कुछ ना होने से तो कुछ अच्छा ही है। विदाउट देम एवरीथिंग वॉज जस्ट अ टॉपसी ट्रिवली ब्लर। और उसके बिना हर थिंग जैसे कि लगता था कि एक ब्लर थिंग है। जैसे कि कभी कभी हम लोग बहुत सारा ब्लर थिंग देखते हैं, और वो बिना चश्मा के देखती थी वो सब। ऑफ कोर्स ग्रैनी न्यू हर वे अबाउट द होम एंड द फील्ड्स। लेकिन ग्रैनी को पता है कि उसका हाउस का है, उसका वे का है। इतना साल से वो रह रही है तो उनको पता ही होगा। And on clear day she could see the mountains, the mighty Himalayas, snow peaks। और जब एक सनी डे होता है तो वो देख सकती है जो हिमालयाज। ये एक इंडियन स्टोरी है। रस्किन बॉन्ड इंडिया में पैदा हुए थे। उनके माता पिता फॉरेनर थे बट वो इंडिया में पैदा हुए थे, इसलिए स्टोरी इंडिया का है। तो हिमालय स्नो पीक्स को देख सकती है, स्टरिंग अवे इनटू द स्काई। तो वो स्काई को भी देख सकती है जब वो सनी डे होता है तो। But it was felt by Money and his father that it was high time Granny and her eyes has tested and got herself new glasses। और उसके जो ग्रैंडसन है मनी, और उसके मनी के पापा को लगता है कि उनका आँख खराब हो गया है, अब ग्रैनी को अपना आँख टेस्टेड कराना पड़ेगा और नए ग्लासेस लेने पड़ेंगे। वेल यू नो वी कांट गेट देम इन द विलेज सेड द ग्रैनी। लेकिन ग्रैनी बोलती है कि हम उन्हें विलेज से ले नहीं सकते। मनी सेड यू विल हैव टू गो टू द आई हॉस्पिटल इन द मैसूर। तो जो मनी होता है उसके ग्रैंडसन, वो बोलता है कि तुम जाओ हाई हॉस्पिटल जो मैसूर है, और वो हम लोग का सबसे नियरेस्ट टाउन है। दैट इज द नियरेस्ट टाउन। बट दैट्स अ 2 day जर्नी प्रोटेस्टेड ग्रैनी। लेकिन उसकी नानी बोलती है कि नहीं, ये तो 2 दिन का जर्नी है, मैं कैसे जाऊंगी, मैं तो थोड़ी बूढ़ी हूँ। फर्स्ट आई हैड टू वॉक टू नैन मार्केट 12 miles एट लीस्ट। फिर वो बोलती है कि उसे नैन मार्केट तक चलना पड़ेगा जो 12 माइल का है। स्पेंड द नाइट एट योर अंकल्स प्लेस। अब वो बोलती है कि जो तुम्हारे अंकल है, मनी के अंकल, उनके यहाँ उन्हें रुकना पड़ेगा एक दिन रात। एंड देन कैच अ बस फॉर रेस्ट ऑफ द जर्नी। उसके बाद बाकी जो उसका जर्नी है उसके लिए उसको एक बस लेना पड़ेगा उसकी नानी को। यू नो हाउ आई हेट बसेस।
और जैसे कि उसकी नानी है मनी की, तो मनी को पता है कि उसकी नानी को बसेस पसंद नहीं है, और वो बताती है कि उसको बसेस पसंद नहीं है. And it's 10 years since I walked all the way to Mysore. मीन्स इसका मतलब है कि 10 साल पहले वो अपना आँख का चश्मा ली थी, तो 10 साल से वहाँ तक कभी गई नहीं है मैसूर. That's what when I had these glasses made. वही लिखा हुआ है कि 10 साल पहले जब वो गई थी तभी वो अपना ग्लासेस बनवाई, तो इतना टाइम हो गया है. Well, isn't still there, said Mani's father. What is Mysore? And the high hospital, that too. तो वो बोलता है, मनी के पापा बोलते हैं कि क्या वो वहाँ पे है, तो मनी बोलता है कि क्या वो, कि मैसूर क्या है, हाई हॉस्पिटल क्या है. तो वेल माई आइज आर नॉट टू बैड. तो जो मनी होता है उसको इग्नोर करके उसकी नानी बोलती है कि मेरे आँख खराब नहीं है, और ग्रैनी बोलती है कि मेरा आँख तो खराब ही नहीं है सही में. लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेज, मतलब वो बहाना, उन्हें इतना दूर ना जाना पड़े. शी डिड नॉट फील लाइक गोइंग फार फ्रॉम द विलेज. उन्हें विलेज से दूर जाना पसंद नहीं है. इन पर्टिकुलर शी डिड नॉट वॉन्ट टू बी पेड फ्रॉम मनी, और उसे मनी से दूर नहीं जाना. He was 11 and quite capable of looking after himself, but Granny had brought him up since his mother has died when he was only a year old. तो उसकी नानी वो सोच रही रहती है कि जब मनी 11 साल का हो गया और अपने ऊपर देख सकता, अपने ऊपर देख रेख कर सकता है, लेकिन ग्रानी जब वो 1 साल का था, जब उसकी मम्मी मर गई थी, तब से उसका देखभाल रख रही है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है शी वॉज हिज नानी मैटरल आंट. तो उसकी ग्रैंड मदर, सॉरी, तो उसकी नानी है. एंड हैड केयर्ड फॉर द बॉय एंड फादर एंड द काउस, द हेन्स एंड द हाउस होल्ड ऑल दीज ईयर्स विद ग्रेट एनर्जी एंड डिवोशन. तो जैसे कि उसके पापा का भी ध्यान रखती है, और उसका भी, और जो उसका जो लगता है उसके पापा जो है फार्मर है, तो उसका जो काउस है, हेन्स है, हाउस होल्ड है, सबका वो ध्यान रखती है इतने सारे सालों से, और वो भी अच्छे एनर्जी के साथ, इवन दो वो बूढ़ी है. I can manage quite well, she said, as long as I can see. As long as I can see what's right in front of me, there's no problem. तो उसकी नानी बोलती है मनी की, या वो ग्रैनी बोलती है कि मैं आराम से अपना थिंग मैनेज कर पाऊंगी, और जब तक मैं देख सकती हूँ जो मेरे सामने है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. I know you got a ball in your hand, मनी, प्लीज़ डोंट बाउंस इट ऑफ द काउ. तो बोलती है कि देखो मनी, तुम्हारे हाथ में तो एक बॉल है, उसे काउ पे बाउंस मत करना. तो इट्स नॉट अ बॉल ग्रैनी, इट्स एन एप्पल. तो मनी बोलता है कि नहीं ग्रैनी, तो बॉल तो नहीं है, लेकिन ये एप्पल है. ओह इज इट, सेड ग्रैनी, रिकवरिंग क्विकली फ्रॉम अ मिस्टेक. तो बोलती हाँ ये तो एप्पल ही है, अपना गलती को दिखा रही है कि नहीं वो गलती नहीं की है. Never mind, just don't bounce it off the cow and don't eat too many apples. और वो बोलती है कि उसे काऊ के ऊपर बाउंस मत करना, मतलब फनी वे में, और ज़्यादा एप्पल्स मत खाओ तुम. Now listen, said Mani's father sternly. I know you don't want to go anywhere. तो अब थोड़े मनी के फादर थोड़े गुस्सा हो जाते हैं. स्टर्नली मतलब